अंतिम पद में तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा, वाल्मीकि, नारद, घटजोनी कहते हैं अगस्त ऋषि को। ये तीनों महापुरुषों ने अपने जीवन के वृत्तांत को अपने जुबान से कहकर सुनाया। आदि कवि वाल्मीकि ने कहा, मैं रत्नाकर नाम का डाकू था। भील जाति में होने के कारण पीछे से वार करके लोगों को बेहोश कर मटेरियल छीन लेना, मर्डर कर देना, ये मेरा काम था। लेकिन एक रोज संत के रूप में हमें नारद जी से मुलाकात हुई। उनकी वाणी मेरे हृदय में प्रविष्ट हुआ और मैं आदि कवि वाल्मीकि बन गया। संस्कृत में रामायण लिखने की पावर मिल गई एक संत की वाणी को हृदय में जुगाने के कारण। नारद जी ने अपने पूर्व जन्म के वृत्तांत में कहा, मैं नौरिन का बेटा था। मेरी माता जी संत के गृह में बर्तन मांजने की काम करती थी। वहां का उच्छिष्ट पदार्थ भोजन किया, संत की अमृतमय वाणी को सुना और मैं ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में पैदा लिया। आप लोग अंगुलीमाल डाकू का नाम सुने होंगे। अंगुलीमाल डाकू जितना मर्डर करता था, मुर्दे की अंगुली काट के माला बना के पहनता था। नाम पड़ा था अंगुलीमाल। एक रोज अंगुलीमाल को महात्मा बुद्ध का दर्शन मिला। उनकी वाणी अंगुलीमाल के हृदय में प्रविष्ट हुआ और अंगुलीमाल जैसा क्रूर डाकू संत ज्ञानेश्वर बन गए। भारत सरकार संत ज्ञानेश्वर की जयंती मनाते हैं जो अंगुलीमाल डाकू थे। इसलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब इस धारा धाम पर आए। हम आप ज्ञानी जीवों के अंदर चेतना प्रदान करने के लिए बताए कि हे मानव प्राणी, तूने इस मानव जीवन को पाया। सारे जीवनों में श्रेष्ठ जीवन प्रकृति ने मनुष्य का दिया है और इस मानव जीवन को सदगुरु कबीर साहब ने क्या बताया? अब सर बहुत अवसर बहुत भलो रे भाई, अवसर बहुत भलो रे भाई, जो देहिया दे बन को दुर्लभ, सो देहिया तुम पाई हो। जो देहिया दे बन को दुर्लभ, सो देहिया तुम पाई। जो देहिया
संत के काम सिद्ध दिए जो गुरु मिले तो भी सत में जान संतो तो भी सत में हो कबीर साहब कहते हैं कि हे मानव प्राणी, प्रकृति ने तुझे ये मानव जीवन दिया है। ये मानव जीवन एक अवसर है, एक मौका है संभलने का। अगर इस मानव जीवन में हम नहीं संभल सके तो हमारे आपके पनिशमेंट के लिए प्रकृति ने 83,09,999 जोनी बना के रखा है। हमारे आपके पनिशमेंट के लिए 83,09,999 जोनी मनुष्य के पनिशमेंट के लिए बनाया। 9 लाख जल के जीव बखानो, 14 लाख पक्षी परमानो, किरमिट कीट 27 लाखा, 30 लाख स्थावर भाखा, 4 लाख मानुष तन जानो, मानुष देह परम पद मानो। जब यह 84 कट जावे तब कहीं मानुष के तन। बाबू, इतना भटकने के बाद ये मानव जीवन मिला है। इसी वाणी को कुछ भाई लोग सोचते होंगे कि ये लोग कबीरपंथी है ना, तो ये कबीर साहब की बात बताते हैं, इसलिए मैं कबीर साहब की बात कुछ कम बताता हूं। आइए इसी वाणी को भक्तराज तुलसीदास जी ने रामायण में बताया है। बड़े हो भाग मुसतन पावा, बड़े हो भाग बड़े हो भाग मानुष तन पावा, बड़े हो भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ जीवन को भक्तराज तुलसीदास जी ने बताया। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, हे मानव प्राणी, प्रकृति ने तुझे जो मनुष्य बनाया है ये बड़े भाग्य की बात है। क्यों? क्योंकि सुर दुर्लभ। जिस शरीर को हम लोगों ने पाया है ऐसा शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता लोग ललाते हैं कि हम भी मनुष्य का शरीर पाएं। क्यों? क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये मानव जीवन क्या है? साधन का धाम, मोक्ष प्राप्त करने का द्वार। नीचे में तुलसीदास जी ने रिजल्ट लिखा, जे न पाई परलोक समारा। जो इस मानव जीवन को पाकर संभलने का कोशिश नहीं किया, प्रकृति ने उसके लिए एक लोक बनाया और उस लोक का नाम तुलसीदास जी रखते हैं परलोक। परलोक की परिभाषा सदगुरु कबीर साहब ने बीजक में बताया है। बने तो सब कोई कहे खेमका ताल में, डगरिया बाकी बनी कोई चलाए ना जानेगा, डगरिया बाकी बनी कोई
की परिभाषा में सदगुरु कबीर साहब ने इन शब्दों को रखा, कहा कि हे मानव प्राणी डगरिया बाकी बने। प्रकृति ने इस संसार सागर से पार जाने का जो डगर बनाया, बड़ा बारीक डगर बनाया, हर आदमी ऐसे डगर पर नहीं चल सकता। सदगुरु कबीर कहते कोई चले न जाने गमार। गमार शब्द की परिभाषा सदगुरु कबीर साहब ने बीजक में बताया है, अंध सो दर्पण, वेद पुराना, दर्दी कहा महारस जाना। सदगुरु कबीर कहते हैं भाइयों, अंध सो दर्पण, अंधे आदमी को आईना दिखाना बेकार है। पाल साहब, जिस प्रकार से अंधे आदमी को आईना दिखाना बेकार है, वैसे हृदय के शून्य प्रकृति के आदमी को रामायण, गीता, वेद, पुराण, शास्त्र की वाणी सुनाना भी बेकार है। प्रेम से गुरुदेव स्वामी की कैसे बेकार है? परमाण में सदगुरु कबीर बताते, दर्दी कहा महारस जाना। दर्दी फारसी लफ्ज है। दर्दी कहते हैं करछुल को, दर्दी कहते हैं छोलनी को। हमारी माता बहनें करछुल से तस्मई बना लेती है, लेकिन करछुल को पूछा जाए तस्मई में स्वाद कैसा है, यह बात बताने का पावर करछुल के पास नहीं है। छोलनी को पूछा जाए सब्जी में नमक पड़ा कि नहीं, ये पावर बताने का छोलनी में। ठीक इसी प्रकार से सदगुरु कबीर साहब कहते, जस खरला देव चंदन भारा, परिमल वास न जाने गमारा। खर कहते हैं गधा को। गधा के पिट्ठी पर एक बोझा चंदन की लकड़ी ला दिया जाए और गधा को पूछा जाए चंदन की लकड़ी में सुगंध कैसा है, यह बात बताने का पावर गधा के पास नहीं है। आइए जिस वाणी को तुलसीदास जी ने कहा बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सदगुरु कबीर साहब ने सरल भाषा में इसी वाणी को क्या बताते हैं, मनुष्य जन्म दुर्लभ है। ध्यान देना है, तुलसीदास जी लिखते हैं रामायण में बड़े भाग्य से शरीर मिला है, और कबीर साहब बताते हैं मनुष्य जन्म दुर्लभ है। बड़े भाग्य और दुर्लभ में कोई डिफरेंस नहीं। दुर्लभ का मतलब होता है जिस वस्तु को खोजने में बड़ी परेशानी हो, उसका नाम है दुर्लभ। सदगुरु कबीर कहते मनुष्य जन्म दुर्लभ है, बहुरी न दूजा बार, पक्का फल जो गिर पड़े, तो बहुरी न लागत डार। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे मानव प्राणी, जिस प्रकार से पका हुआ फल पेड़ से नीचे गिर गया, हम करोड़ों उपाय करके चाहें कि उस फल को उसी डाल में पुनः सटा दें, इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं होगा। कुछ भाई लोग सोचते होंगे माइक लगी है बाहर में कि महात्मा जी कबीरपंथी है ना, सही कबीरपंथी लोगों को बुला के
ये कबीर साहब की वाणी कहवाते हैं। मैं इसीलिए कबीर साहब के बात बहुत कम बताता हूँ। आइए इसी वाणी को आधुनिक युग के विद्वान विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर, कलकत्ता शांति निकेतन के सुप्रसिद्ध प्रोफेसर, उन्होंने एक पुस्तक लिखा, अंग्रेजी में उसका नाम रखा राइट ऑफ चॉइस 100 पोएम्स ऑफ कबीर। कबीर के शब्दों को अंग्रेजी में अनुवाद किया, पहली कड़ी में इसी शब्द को लिखा, हे दुनिया के लोग, लाइफ ऑफ मैन गेट ऑफ फ्री। मनुष्य जीवन ही मुक्ति का दरवाजा है। मनुष्य चाहता है मैं इस संसार सागर से पार जाऊं, जा सकता है केवल इस जीवन में, परंतु कुछ लोगों की धारणा बनी, कुछ लोगों ने मन में सोचा कि चलो ई बाबाजी लोग को कहना कामे है, ई जिंदगी में भक्ति भजन नहीं हुआ तो अगला जिंदगी में देखा जाएगा। कुछ ऐसे विचार के लोग हैं, ऐसे विचारकों को विद्वानों ने कहा अगेन एंड अगेन, नेवर कैन नॉट लाइफ ऑफ मैन, मनुष्य जीवन बार बार मिलना असंभव है, ऐसा जीवन हमें दोबारा नहीं मिलेगी। संत लोगों ने इसको रिसर्च किया, ऐसा जीवन हमें पुनः क्यों नहीं मिलेगी। तो विद्वानों ने कहा बिकॉज़ माइंड इज वेरी वेरी क्लीवर। आदमी का दिमाग इतना चालाक है, इतना चालाक है कि आजकल आदमी अपने चालाकी में भगवाने को ठग लेता है। आदमी को ठग लिया तो कौन बड़का बात है, आजकल लोग भगवान को ठग लेते हैं। बिकॉज़ माइंड इज वेरी वेरी क्लीवर। आप लोग को हंसी आएगी, कैसे लोग भगवान को ठगते हैं। मैं बिहार से आया हूँ, अब बिहार की बात बताता हूँ। हमारे यहाँ लोग मन में कहते क्या है, बकरी मार के अपने खाना है तो काली माई को बकरी चढ़े ओरिजिनल। देखिए आदमी कितना चला है, हमारे इधर बिहारी लोग बैठे हैं, बकरी मार के अपने खाना है तो काली माई को बकरी चढ़े ओरिजिनल, घोड़ा मार के नहीं खाना है तो ब्रह्म बाबा को ठग देना है माटी के घोड़ा से। देखिए आदमी कितना चालाक है। अगर ब्रह्म बाबा मिट्टी के घोड़ा पर मान जाते हैं तो कबीर साहब कहे कि मैं मना नहीं करता हूँ, बकरी चढ़ाओ, लेकिन घोड़ा अगर मट्टी का चढ़ रहा है तो काली माई को बकरी भी मटिए के बार के चढ़ा दो। लेकिन ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि बकरी मार के अपने खाना। एक रोज काली माई के मंदिर में वो बकरी घुस गई, लगी चिल्लाने, बकरी के चिल्लाहट से काली माई प्रकट हो गई मंदिर में। कहा बकरी क्यों चिल्ला रही हो मंदिर में आकर। तो बकरी कहती है माँ, मैं कितना कष्ट से बच्चा पैदा करती हूँ, जरा इन माता बहनों को पूछो जिस माँ बहनों ने बच्चा पैदा किया है। बच्चा पैदा करने के समय माँ के पेट के अंदर जो प्रसव वेदना है उसमें 1000 बिच्छी का दंत का दर्द होता है। मैं डॉक्टर हूँ, हमारे इलाका में किसी औरत को पेट से बच्चा नहीं निकलता है तो हमें बुलाता है, मैं जाता हूँ, सैलाइन करता हूँ, सैलाइन करने के बाद पिटोसिन का इंजेक्शन मारता हूँ, मैं फेंटिन मारता हूँ, निकेथामाइड मारता हूँ, और वो बेचारी बच्चा देने वाली दर्द से परेशान रहती है। जब ही निकेथामाइड ठोका, पेट से बच्चा बाहर निकला और 3 मिनट के लिए हमारी माताएं मौत की सीढ़ी पर चली जाती, मौत की सीढ़ी पर चली जाती है। बकरी कहती है माँ, मैं कितना कष्ट से बच्चा पैदा करती हूँ, ये निर्दय मनुष्य आपका नाम बदनाम करके मेरे बच्चे को बलि चढ़ा के और बोटी बोटी मांस प्रसादी बना के खा जाती। बकरी की बात पर काली माई हंसने लगी। कहा बकरी तेरी बात पर मुझे हंसी आ रही है। बकरी कहती है मैं दर्द से परेशान हूँ, तुम हंस रही हो। कहा बकरी तुझे ये दुनिया का रीत पता नहीं है बकरी, और मुझे ये दुनिया का रीत पता है। बकरी कहती है माँ ये दुनिया का रीत क्या है। तो काली माई बताती है बकरी ये दुनिया का रीत है, यहाँ हमेशा कमजोर पर छुरी चलता है, बरियार पर किसी का छुरी नहीं चलता। जानते हो बकरी, सारा गांव मिलके अब तुम्हारे भतार का नाम रख दिया है बोतू।
बोका। जेकर भतारे है बोका ओकर बच्चा खेना काट दे। जेकर भतार है बाघ, कोई माई के लाल कह दे कि काली माई बाल बच्चा अमानत से रह जाएगा तो अगला साल बाघ के बच्चा चढ़ाएंगे। नहीं कहते। आदमी चालाक है, ये बूझता है कि बाघ के बच्चा लाने जाएंगे तो पहले बघवे चढ़ा देगा हमरे। बी काउज माइंड इज वेरी वेरी क्लीवर। आदमी अपनी चालाकी में शतरास्ता को पकड़ना चाहता है किंतु पकड़ नहीं पाता। चाहता सब है, कोई जरूरी नहीं मैंने दाढ़ी बढ़ाया, चंदन लगाया, माला बांध लिया तो मुक्ति हमें मिलेगी। जो ऐसा नहीं किया उसको नरक होगा। अगर ये भावना मेरे अंदर है, कबीर सिद्धांत के मुताबिक गलत। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब इस धारा धाम पर आए, उन्होंने बताया मनुष्य के जिंदगी का दो ही उद्देश्य होता है, पूरे जीवन का दो उद्देश्य। पहला है भौतिक और दूसरा है आध्यात्मिक। भौतिक का मतलब होता है धन का उपार्जन। हर मनुष्य चाहता है धन कमा के अपने बाल बच्चे को सुखी और संपन्न बनाओ। अगर ऐसा नहीं होता तो लोगों को दिल्ली कलकत्ता मद्रास जाने की जरूरत। दूसरा है सच्चा आत्मज्ञान, परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति सबों के अंदर है। अगर ऐसा नहीं होता तो लोगों को मंदिर मस्जिद पूजा पाठ यज्ञ अर्चना में जाने की जरूरत सबों के अंदर है कि मैं उस प्रभु की प्राप्ति करूं। ताते लोग मंदिर में मस्जिद में पूजा पाठ यज्ञ अर्चना में भटकते। आज से 647 वर्ष पहले सदगुरु कबीर साहब का प्रादुर्भाव, काशी के लहर तालाब में विकसित कमल के पुष्प पर प्रकट होना, नीमा नीरू जुलाहा दंपति के यहाँ लालन पालन 11 वर्ष के उम्र में हिंदू और मुसलमानों को एक सूत्र में पिरोने का काम सदगुरु कबीर साहब ने की। और आते आते उन्होंने कहा कि हे मानव प्राणी, जिस भगवान के खोज में मंदिर में मस्जिद में पूजा पाठ अर्चना में तू भटकते, भगवान तुझे मंदिर में नहीं मिलेंगे। ये बात दुनिया में कहने वाले एक महापुरुष आए, वो थे संत सम्राट सदगुरु कबीर। उस जमाने में हमारे देश में साक्षरता नहीं थी, लोग पढ़े लिखे कम थे। कुछ लोगों ने कहा बाबा मेरी निष्ठा सत्य होगी, मंदिर को कौन बतावे, भगवान को पत्थर में आना हो। इस वाणी को सुनकर कबीर साहब चुप हो। काहे चुप हो गए? तो आप लोगों ने सुना होगा कबीर साहब के इस वाणी को, मूर्ख के मुख बम है, बोले वचन भुवंग, वाके दावा चुप है, विष नहीं लागत अंग। कबीर साहब चुप हो गए। समकक्षी संत तुलसीदास जी रामायण की चौपाई लेकर आगे बढ़े और दुनिया वालों को चैलेंज करके कहा, ऐ दुनिया वालों, तेरा भगवान अगर पत्थर में आ सकते हैं तो मेरी छोटी सी बातों पर विचार कर लेना। रामायण में तुलसीदास जी ने क्या लिखा? बारी मथे घृत होत बरु, बारी मथे घृत होत बरु, सिरकता बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरहि, यह सिद्धांत अपेल। तुलसीदास जी ने रामायण में चौपाई लिखा, बारी मथे घृत होत बरु। बारी कहते हैं पानी को। पानी को एक मटका में रख के और उसको मथानी से मथ दिया जाए तो घी निकलेगा जी? नहीं निकलेगा घी।